लोग खुश नहीं अंदर से, खुश दिखाने के लिए लोग ये सब काम करते हैं। कभी भी ये मत सोचना कि यू आर वीकर देन अदर्स, एंड ये भी मत सोचना कि यू आर द बेस्ट अमंग ऑल। अनलेस यू डोंट लव योरसेल्फ, नो वन इज गोइंग टू लव यू। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटर बन जाते हो ना, तो खुद को ही मोटिवेट करते हो। कॉमन मिथ है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं बस उनको ही प्रॉब्लम्स आता है, जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनको प्रॉब्लम्स नहीं आता है। नेगेटिव जो थॉट्स है उससे रोक नहीं सकते हैं, बट उसे कम जरूर कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, ओनली यू नो योरसेल्फ बेटर। आपको शुगर ज्यादा खाना पसंद है या स्पाइसी चीजें ज्यादा खाना पसंद है, ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो। ये जो लाइफ है ना, काफी छोटा सा है। कब 2024 खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चल पाएगा। यू कांट बी द बेस्ट इन 2024, बट यू कैन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन 2024। यू डोंट नीड टू कम्पीट विद अदर्स, यू जस्ट नीड टू कम्पीट विद योर सेल्फ। क्योंकि इस दुनिया में मिलियंस ऑफ पीपल मौजूद है। आप किन किन से कम्पीट करते रहिएगा। जिस दिन आप अगर खुद से कम्पीट करना स्टार्ट कर दोगे, यू विल स्टार्ट बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। खुद से ही कम्पीट करना, खुद को ही हराना, खुद पर ही हंसना, अपने पास्ट को देख करके, ये जो फील है ना, ये अलग ही फील है। सो ये जो वीडियो है, मैं काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, जिससे सुन करके अपना जो 2024 है काफ़ी अच्छा बना सकते हो। यू कैन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन 2024। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिए, एंड अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने जो फ्रेंड है, आपको जो सर्कल है, शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज लविंग इज केयरिंग। सबसे पहला पॉइंट जो कि मैं हर एक को बताना चाहूँगा, प्रेटी थिंग्स आर नॉट ऑलवेज ट्रू। मीन्स आप जो चीज़ देखते हो जरूरी नहीं कि वो चीज़ सही है आपके लिए, वो चीज़ करने से आपको सच में खुशी मिलने वाला है। यहाँ पर मैं आपको एक सोशल मीडिया का एग्जांपल देना चाहूँगा। कई बार देखते हो कि लाइक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सअप, लाइक जो भी कुछ वीडियोस, पिक्चर्स, स्टोरीज, स्टेटस लोग अपलोड करते हैं, मतलब लोग अंदर से दुखी है, बट अपने आप को खुश दिखाने के लिए लोग ये सब काम करते हैं। एंड अब ये सोचते हो कि जो प्रॉब्लम्स है बस मेरे ही लाइफ में है, बाकी सबका लाइफ चिल है। बट एक्चुअली में जो रियलिटी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग खुश नहीं अंदर से, खुश दिखाने के लिए लोग ये सब काम करते हैं, जो कि आपको मतलब इनर पीस कभी भी दे ही नहीं सकता है, बट आउटर पीस ही देगा। एंड एक टाइम पर सपोज आप ये भी करना स्टार्ट कर देते हो, तो और आप डीमोटिवेट होना स्टार्ट कर देते हो अंदर से, आपको और अंदर से कमज़ोर बना देता है। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। एंड जो देखते हो आप जहाँ पर भी, वो हमेशा सच नहीं होता है। ऐसे काफ़ी कम ही लोग हैं जो वैसे ही दर्शाते हैं जो एक्चुअली में है अंदर से। ऐसा नहीं कि दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए ये दिखावा वाला चीज़ कर रहे हैं, तो ये नहीं करने आप लोग। कभी भी ये मत सोचना कि यू आर वीकर देन अदर्स, एंड ये भी मत सोचना कि यू आर द बेस्ट अमंग ऑल। बस ये सोचना कि यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अगर यही थॉट्स को लेकर के आप पर आगे बढ़ेगा, आप ऑलवेज, आपके अंदर पॉजिटिवनेस मतलब उभर के आने वाला है। ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है मैं शेयर करना चाहूँगा, लव योर सेल्फ और लेट से इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अनलेस यू डोंट लव योर सेल्फ, नो वन इज गोइंग टू लव यू। ये फैक्ट है। सपोज आप अगर फिजिकली स्ट्रांग होना चाहते हो, आप क्या करते हो, आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, बट अगर आपको इंटरनली स्ट्रांग होना है, देन द फर्स्ट स्टेप इज you need to start investing in yourself, love yourself, then only आप दूसरे की से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे वो सब चीज़ें मिले जो कि मुझे खुश कर सकते हैं। जनरली जो लव स्टोरी मूवी होती है उसमें एक डायलॉग होता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ मैं कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा। बट देखो, अगर आपका लाइफ पार्टनर सही होगा ना, तो कभी भी ये स्टेटमेंट से एग्री नहीं करने वाला है। हाँ, ये ठीक है कि हाँ तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर दूंगा, बट जान दे दूंगा, ये सही नहीं है। बिकॉज यहाँ पर क्या दर्शा रहा है कि आप अपने आप को ही लव नहीं करते हो। तो जब तक आप अपने आप को ही लव नहीं करते हो, तो दूसरों को कैसे लव कर सकते हो? तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बेटर लव योर सेल्फ। अगर अपने आप को लव करते हो तो दूसरे को कैसे केयर करना चाहिए या अपने आप सीख जाओगे। लाइफ के हर एक स्टेज में आप प्रॉब्लम फेस करने वाले हो, आप डिप्रेशन में जाओगे। ठीक है, ये हर एक साथ होता है। ऐसा नहीं कि बस आपके साथ ही हो रहा है या इस व्यक्ति के साथ ही हो रहा है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ भी होता है। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटर बन जाते हो ना, तो खुद को ही मोटिवेट करते हो। जितने भी लाइक बड़े मोटिवेशन स्पीकर है, कितने उनके वीडियोस देखोगे, कभी खुद से तो मोटिवेट हो जाओ। खुद ऐसा कुछ काम करो कि खुद से ही मोटिवेट हो जाओ आप। ऐसा ना कि आपको दूसरे के वीडियोस का सहारा लेना पड़ रहा हो। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैं हर एक को बोलना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर एवर स्किप योर प्रॉब्लम्स। देखो, आपका ईयर चेंज होते रहेगा। आज 2024 है,
कुछ दिन बाद 2025 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, बट प्रॉब्लम्स आना बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। प्रॉब्लम्स को स्किप नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। एंड जैसे ही आप में ये नेचर आता है कि मुझे प्रॉब्लम फेस करना है, आप वहाँ से कुछ चीज़ सीखते हो एंड जो लर्निंग्स है उसको अप्लाई करते हो किसी और प्रॉब्लम्स में, एंड वो जो प्रॉब्लम है वो आसान बन जाता है। तो अल्टीमेटली वो आपका ही बेनिफिट कर रहा है, ठीक है। अगर सपोज आज कुछ प्रॉब्लम आया, ठीक है, आप फेस नहीं कर पा रहे हो, इसलिए फेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि जो प्रीवियस जो प्रॉब्लम्स था आपने या तो उसको स्किप कर दिया है या केयर ही नहीं किया है, मतलब कि आप इग्नोर कर दिए कि हाँ चलो छोड़ दो, मैं कुछ और करता हूँ। तो जब तक आप प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करोगे आपको वहाँ से लर्निंग्स नहीं मिलेगा, एंड अगर लर्निंग्स अगर नहीं मिल रहा है तो अप्लाई नहीं कर पाओगे उसे जो आपकी अपकमिंग प्रॉब्लम्स है। तो ये ना सब एक तरह से रिलेटेड है। कॉमन मिथ है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं बस उनको ही प्रॉब्लम्स आता है, जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनको प्रॉब्लम्स नहीं आता है। ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट जो सक्सेसफुल पीपल है उन्हें 20x टाइम्स प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। सपोज आप दिन में एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो लोग जो सक्सेसफुल है 20 प्रॉब्लम फेस करते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि उन्हें पता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए, बट आपको पता ही नहीं है क्योंकि आप फेस ही नहीं करना चाहते हो। तो कभी भी स्किप मत करो, ठीक है। हर एक के पास प्रॉब्लम्स आता है, बस सॉल्यूशन उसको अच्छा से आना चाहिए कि हाँ कैसे फेस करें मुझे। अगर मैं अपना बात करूँ तो मैंने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस किया है। मेरा स्टार्टिंग से नेचर है कि प्रॉब्लम्स को स्किप नहीं करना है, फेस करना है। अगर मैं आज स्किप करता हूँ तो कल आकर के कोई नया प्रॉब्लम्स आ जाएगा एंड फिर मैं उसे फेस नहीं कर पाऊँगा। तो ये एक नेचर बना लो कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है मुझे फेस करना है। अगर आज फेस नहीं कर पाओगे कल आप फेस बिल्कुल भी कर ही नहीं पाओगे, गारंटी है। यहाँ पर एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, प्रॉब्लम्स को देख करके कभी भी अपना एक्शन स्टॉप नहीं करना चाहिए। सपोज आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाता है, नेवर स्टॉप योर एक्शन। देखो आपका स्ट्रेस आते रहेगा, आपको डीमोटिवेट फील होते रहेगा, बट जिस दिन आप एक्शन स्टॉप कर देते हो आपका जो इंप्रूवमेंट है वो स्टॉप हो जाता है। हम लोग के माइंड में तरह तरह के थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है। तो पॉजिटिव थॉट्स तो ठीक है, बट नेगेटिव जो थॉट्स है उससे रोक नहीं सकते हैं, बट उसे कम जरूर कर सकते हैं। तो जो नेगेटिव थॉट्स है कैसे कम करना है, सिंपल सब स्टेप्स है, बस आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगर एक्शन लेते हो तो वो थॉट्स पहला बात काफ़ी कम हो जाता है, एंड इनफैक्ट वो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाता है कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, अब ये पॉसिबल है। वो इम्पॉसिबल का जो IM है ना वो हट जाता है। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, डोंट डिफाइन योर टारगेट्स इन डिटेल। सपोज आपको 2024 में मुझे ये करना है, वो करना है, इस महीने में ये करना है, उस महीने में ये करना है, इसको ज़्यादा डिटेल में डिफाइन करने का नीड ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सपोज लेट से जनवरी का महीना है, आपने क्या किया, जनवरी का फर्स्ट वीक मुझे ये करना है, सेकेंड वीक मुझे ये करना है, थर्ड वीक मुझे ये करना है, फोर्थ वीक में ये करना है। इसको ज़्यादा डिटेल में मत डिफाइन करो कि हाँ सुबह शाम रात को ये करना है, इस दिन सुबह शाम को रात को ये करना है, ठीक है। बस ये आपका गोल होना चाहिए कि मुझे इस महीने में मुझे टास्क कंप्लीट करना है। अगर प्रॉब्लम्स को या लेट से आपका जो गोल है उसको ज़्यादा डिटेल में डिफाइन करते हो तो होता क्या कि आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि वैसा कोई फेस ही नहीं किए हो ना। तो आपको इम्प्लीमेंट भी करना आना चाहिए कि हाँ वो क्या पॉसिबल है कि नहीं है। तो प्रॉब्लम को कभी भी डिटेल में डिफाइन मत किया करो कि मुझे ये करना है। टारगेट बस इतना सा होना चाहिए, मुझे ये क्रैक करना है, मुझे ये सॉल्व करना है, ना कि इसको अब करे, इस दिन करे, कैसे करे। डिटेलिंग में नहीं जाना है। डिटेलिंग में जाओगे तो आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा डिटेल में डिफाइन करते हैं ना तो हम लोग का रोड मैप ही एकदम से बिगड़ जाता है, समझ में ही नहीं आता है। एंड ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो समझ में ही नहीं आएगा। सपोज एग्जांपल मैं और देना चाहूँगा कि कोई टास्क है, ठीक है, उसको आपको 10 स्टेप में कंप्लीट करना है। तो आप क्या सोच रहे हो कि स्टेप 1 कैसे करो, स्टेप 2 कैसे करो, स्टेप 3 कैसे करो, स्टेप 4 कैसे करो। ठीक है, आपका प्लान भी सही है, प्लान होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। बट जब तक आप स्टेप 2 में नहीं गए हो, आप स्टेप 6 के बारे में उतना क्यों सोच रहे हो। जब आप स्टेप 1 में हो तो स्टेप 2 के बारे में सोचो कि हाँ इसके बाद मुझे ये कैसे करना है। जब स्टेप 2 में तो स्टेप 3 के बारे में सोचो, ना कि आप स्टेप 10 में चले गए। अच्छा तो स्टेप 2 करने के बाद स्टेप 3 करना है, ये कर लूँगा तो स्टेप 4 करना है, स्टेप 5 भी कैसे करूँगा।
वहाँ दिक्कत आएगा तो क्या होगा, फिर स्टेप 7 कैसे करूँगा। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है, सिंपल सा आपका रोड मैप है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके आगे बढ़ना है। एंड जैसे ही आप अगर एक्शन में कोई चीज़ को लेकर जाते हो, आपका सॉल्यूशन अपने आप ही मिल जाता है। फाइनली जो लास्ट 5th पॉइंट मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है, फाइंड योर सेल्फ। ऐसा कई बार होता है कि अपने आप पर ही टाइम नहीं दे पाते हैं, दूसरों की बातें सुन करके। रिमेंबर वन थिंग, ओनली यू नो योर सेल्फ बेटर। कभी भी आपको लाइफ में डिसीजन लेना है तो दूसरों की बातें सुनकर डिसीजन मत लो। हाँ, ये जरूर सुनो कि अगर मैं ये करता हूँ तो क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। अब मे बी वो जो प्रोज है आपके लिए गलत लग रहा है, मतलब आपका कॉम्पेटिबल नहीं कि हाँ ये मुझे चाहिए ही नहीं। जो कॉन्स है वो काफ़ी आप छोटा लग रहा है, ये कुछ तो है नहीं, ये मैं स्किप कर दूंगा। हाँ, बट ये जरूर सुनना चाहिए कि उनसे क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकता है, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स अगर नहीं समझ पाओगे तो आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। एंड मे बी वो जो प्रोज है आपके लिए कुछ खास नहीं है, या वो जो कॉन्स है आपके लिए मैटर ही नहीं करता है, तो सही है आपका जो डिसीजन है बदल सकते हो। आपको शुगर ज़्यादा खाना पसंद है या स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद है, ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि टंग आपका है। सो आपका जो टेस्ट है वो आप ही फाइंड कर सकते हो, ना कि कोई और फाइंड कर सकता है। आप किसी और से पूछ सकते हो कि स्पाइसी ज़्यादा खाने से क्या नुकसान है, शुगर ज़्यादा खाने से क्या नुकसान है, बट अल्टीमेटली चॉइस तो आपका ही है ना। लेकिन वो कहते हैं ना, सुनो सबकी बट करो अपने दिल की। तो सुनो सबकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप एक्सपीरियंस को खरीद नहीं सकते हो, आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो किसी और के बातों से कि अच्छा हाँ ये हो सकता है, इसका ये इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें होती है। तो एक्सपीरियंस गेन कीजिए, बट जो फाइनल डिसीजन है वो आपका ही रहने वाला है। एंड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल शेयर देयर ओपिनियंस डिपेंडिंग with respect to their past experience, their past problems, not your with respect to current problems, current situations, whatever. Okay, so ऐसा नहीं कि किसी का जो ओपिनियंस है वो आपका फेवर में है, मे बी वो जो ओपिनियंस है वो उसके फेवर में है, क्योंकि हर एक का जो सक्सेस पाथ है ना वो अलग होता है, आपका जो सक्सेस पाथ है वो कुछ अलग हो सकता है। सो बस मुझे कुछ यही चीज़ बातें बताना था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है। अगर कुछ समझ में नहीं है तो प्लीज़ दोबारा देख लीजिए, ठीक है। मैं काफ़ी कॉन्साइंस में चीज़ों को रखा हूँ सो दैट हर एक पॉइंट याद रहे। एंड प्लीज़ इस पॉइंट को फॉलो जरूर कीजिएगा एंड मेक योर 2024 बेस्ट।